अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहिए, बस रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है सुबह 5 बजे से। और फजर के टाइम जो बंदा उठता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसका सारा दिन बरकत वाला गुज़रता है, यानी उसका दिन सारा दिन खुशहाल वाला गुज़रता है, अच्छे से गुज़रता है। उसको मतलब कोई इरिटेशन नहीं होती, मतलब सुकून होता है, दिल में भी, ज़िंदगी में भी, दिमाग में भी सुकून भरा होता है। और इसीलिए इसी सुकून को पाने के लिए तो आज मैं उठी हूँ फजर में और मेरे हस्बैंड भी उठे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जी नमाज़। तो अभी मैं यहाँ पे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो नमाज़ पढ़ लें, तो फिर जो है इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो कितना अंधेरा है। तो कल भी जो है जैसे मैं उठी थी नमाज़ के लिए, लेकिन मैंने नमाज़ नहीं पढ़ पाई थी। नमाज़ मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि बाहर हो रहा था बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो मुझे लग रहा था डर। तो हस्बैंड को जब मैंने कल ये बात बताई तो हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे बता देती तो मैं उठ जाता, तो आप नमाज़ पढ़ लेती और मैं भी पढ़ लेता। लेकिन मैंने इनको इस वजह से नहीं उठाया। मैंने कहा यार इनकी ना पहले तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द हो रहा है और ना वो दुकान पे से भी जो है ना जल्दी आ गए थे घर पे। इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और नींद की वजह से। तो फिर इस वजह से जो है मैंने क्या करा, मैंने इनको नहीं उठाया, इस वजह से मेरी नमाज़ रह गई। मैं ये सोचती रही, मैंने कहा चलो 5:45 होंगे तो थोड़ा थोड़ा लाइट सी हो जाएगी, थोड़ी रोशनी हो जाएगी, फिर मैं निकलूँगी तो जो है मैं जल्दी से नमाज़ अदा कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जो है फिर लेट गई और फिर जब बंदा बिस्तर में लेट जाता है और गेट वेट बंद होते हैं, लाइट्स बंद होती है, पंखा चल रहा होता है, तो फिर बंदा जो है सुकून से सोया रहता है और फिर वो सो जाता है। तो मेरे साथ भी यही सब हुआ कि मैं सो गई। ठीक है, मैं सो गई। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो फिर जो हस्बैंड ने मुझे उठाया था 7 बजे बच्चों के स्कूल जाने के लिए। फिर ये है कि फिर मैं उठी, मैं स्कूल वगैरह जैसे इन लोगों को फिर मैंने भेज दिया। तो कल की जो है मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी नमाज़ रह गई, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मेरी नमाज़ नहीं रहेगी। आज भी मेरी आँख खुली थी 4:15 बजे। अल्लाह का करना ऐसा है कि जब भी दुआ मांग के सोती हूँ कि फजर के टाइम आँख खुल जाए और मैं नमाज़ अदा कर लूँ तो फ़ौरन जो है मेरी आँख खुल जाती है, फ़ौरन जो है मेरी आँख खुल जाती है और जो है कि मैं उठ जाती हूँ। तो आज भी मैं उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा अभी तो यार अज़ानें भी नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर दोबारा से लेट गई। ये शुक्र है कि हस्बैंड ने फिर मुझे उठाया 2 दफ़ा कि उठ जा भाई नमाज़ पढ़ लो, उठो। तो फिर ये 2 दफ़ा आए मेरे पास, इन्होंने मुझे उठाया तो फिर मैं उठी, मैंने नमाज़ वमाज़ पढ़ी, इन्होंने पढ़ी। अब जो है हस्बैंड जो नमाज़ से फ़ारिग हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह से जा नमाज़ देखे कितनी प्यारी लग रही है। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी, ये सऊदी अरब जब रहते थे मेरे बड़े भाई, तब वो लेकर आए थे हमारे लिए। और फिर जो है नमाज के बाद फिर मैंने कहा कि यार टाइम तो है ही, कुरान पाक तो पढ़ना ही है वैसे भी, तो क्यों ना मैं आज सुबह में ही पढ़ लूँ। तो मुझे जो है ना कुरान पाक की ये वाला जो तर्जुमा है मुझे बहुत अच्छा लगा। और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और करीब है पसंद आए वो तुम्हारे हक़ में बुरी है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। बेशक हमारे हक़ में जो बेहतर है, जो अच्छा है, वो हमारा अल्लाह जानता है, क्योंकि वो हमसे 70 मौत से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो इस वजह से हमें हमारे साथ अच्छा हो या हमारे साथ बुरा हो, तो हमें फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, हमेशा। तो ज़ाहिर है अच्छा जो बुरा वक्त है वो भी कभी नहीं रहता और जो अच्छा वक्त है वो भी जो है कभी नहीं रहता। ये दिन उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते। तो फिर जी नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद फ़ारिग हो गई थी मैं। उसके बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। किचन में मैंने चाय बनना के लिए रखी। मैंने कहा चले मैं इतने नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद फिर जाऊँगी, मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय बन चुकी थी, फ़ाइनली उबाल ही रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट के भी क्लिप्स ले लूँ, ये भी जो है मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो कल जो है मैंने जो 4-5 दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, वो मैंने इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि जो है हसनैन की भी तबीयत सही नहीं थी और सबसे बढ़ के आयशा की तबीयत सही नहीं थी, उसको उल्टियाँ हो रही थी। तो बस फिर जब घर में कोई बीमार होता है तो फिर
इसलिए नहीं मैंने करता किया ना बंदे का दिल प्यारी लग कि रही बंदा कोई माशाल्लाह से। काम करे या कुछ करे तो फिर खांसी में बस आप उसी में लगा स्कूल रहता। जा तो रहे हो ना, मेरा पापड़ भी यही नहीं हाल हो खाना रहा था ठीक कि है, आयशा को हो गई थी और मैं उल्टियाँ घर में भी नहीं बना और के इसको दूंगी। उल्टी हो गई थी। तो मैं कभी बेड की अभी चादर बैठो, अभी बदल रही टाइम थी, है। उतार रही थी, चढ़ा रही थी, उतार रही थी, कभी उसके कपड़े उतार रही थी, कभी उसको धुला रही और थी। ये मतलब मेरा रही यही सब चलता रहा। और फिर आयशा। जाहिर है आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और फिर जब कोई बीमार हो जाए तो उसमें भी मतलब इतरोरी टाइम का तरोरी या तरोरी। पता नहीं चलता, बंदा मैंने बहुत वक्त से ज़्यादा पहले थक जाता बच्चों है और को बहुत तैयार ज़्यादा ही करके, बिजी हो जाता है। आधा तो घंटा फिर पहले ही बस तैयार इसी वजह करके से मैंने उनको बिठा वीडियोस दिया नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलें छोड़ो कोई कि बात अब जो नहीं। है ये चलो अब तैयार मैं हो कैसे जाएंगे, फिर मतलब मुझे टेंशन नहीं मोबाइल को होगी, पकड़ूं फिर और मैं फिर मैं इसके आयशा पास को भी चली जाऊँ देखना। तो जल्दी से। अब इसलिए मैंने अब तैयार 3 कर दिन के दिया बाद जल्दी मैंने जल्दी इसको जल्दी रात को जल्दी जो जल्दी थोड़ी सी जल्दी, रोटी दी है थी। ना। यहाँ पे देखिए अब मैं इसके माशाल्लाह लिए से आयशा नाश्ता कितनी लेके आई हूँ। फ्रेश होके बैठी हुई है। ये यहाँ पे ना मैं इसके डबल लिए रोटी लेके खा आई रही, हूँ ना पापे सिरिलैक। खा रही, और ना अभी केक, ना नमाज़ बन, पढ़ने के कुछ बाद नहीं जो खा है रही। हमने मैं वजीफ़ा अभी करा उठी था, भी ये सुबह दम फजर करा में, तो था। फिर इसके इसका बाबा भी पानी उठे थे, के उन्होंने लपाक जो है करे ये इसको बोलने पानी लग दम गया। करा किसी ने मैंने यूट्यूब पे ही तो वजीफ़ा देखा था। जो ये बच्चे इसको नहीं बोलते पिलाएंगे उनके लिए तो ताकि फिर अल्लाह करे अल्लाह ये करे ये बोलने लग वाला जाए, दम वो वाला कोई पानी पी के वजीफा कर ले। तो ये इंशाल्लाह हाँ, बोलने लग जाए। तो मैंने और सिरिलैक में भी जो ये है ये वाला सिरिलैक लाई पानी हूँ, तो मैंने मिला इसी लिया था। पानी मैंने से कहा ना चलो फिर सिरिलैक भी बना इसके लिया। पेट मैंने में कहा तो फिर जाएगा ना, फिर ये सारा सारा दिन दिन पानी पानी इधर कभी उधर ही पीती कभी रखा नहीं रहेगा। पीती, तो तो फिर इस वो वजह से मुझे बस मैंने इसमें भी डाल देना मिला लिया। पड़ता है। और इसको पौधा पानी भी वगैरह मुझे पिलाया। बच जाता इंशाल्लाह है, ताला जो नहीं जल्दी पीती बोलने तो लग फिर जाए, मैं अल्लाह पाक करे। पौधों में डाल देती हूँ। और तो आप अभी लोग भी नहीं प्लीज़ खा आयशा रही के है, लिए ये दुआ देखो कीजिएगा। ये आयशा नाटक माशाल्लाह कर रही देखिए है, कितनी प्यारी क्यूट सी बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये नाटक जल्दी से बोलने लग जाए, ठीक है। तो जी गाइस, और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो है ये चैनल किसी मकसद से बनाया है। आज तो टाइम से और पहले ये मकसद वो नहीं है कि इसमें मेरा कोई मकसद नहीं, है वो घड़ी तो या हमने आगे की हुई है ना, मुझे 10 ज़रूरत है 15 मिनट क्या पहले आगे की हुई है वो, कोई ऐसी ताकि मतलब फिर जो है ना हमारी तरफ बच्चे से कोई लेट हो ऐसी जाते बात हैं नहीं है। इस वजह लेकिन से। मैंने ये चैनल किसी के लिए बनाया हाँ, है आज ताकि कंप्लेन करूँ मैं किसी कि को मिसको या हेल्प नहीं कर करूँ? सकूं, किसी को सपोर्ट कर सकूं। मैं और सोच रही हूँ उन्हें कर मेरी देती हेल्प हूँ, की, मेरी क्योंकि सपोर्ट आप की तो उसको बहुत काम ज़रूरत चेक है। करवा और नहीं रहे। लेकिन उन्हें तो मेरी सपोर्ट की मैं ज़रूरत कर है देती ही, हूँ उनको लेकिन कंप्लेन। मुझे सपोर्ट मैं की उनसे ज़रूरत कहती है हूँ कि आप आप लोगों इनका की। काम चेक क्यों मुझे नहीं और करती किसी हैं? की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ आप ना लोगों ये की आपको सपोर्ट की खुद ज़रूरत है। करवाने तो आते प्लीज़ काम मेरे चेक। चैनल पे आए तो तो प्लीज़ आज मेरे आप चैनल इनका को जितना भी शेयर कंप्लीट करा कीजिए, है ना इन्होंने सब्सक्राइब काम, कीजिए जो और भी जो है इनका इसको काम फुल है वॉच कीजिए, फुल वो सपोर्ट सब इनका आप कीजिए। चेक करें, इंशाल्लाह क्योंकि अगर कोई आप लोग भी काम किसी की बहुत कम हेल्प काम है जो में चेक हुआ। चेक क्यों नहीं करवाते? शामिल हो बहुत जाते शर्म हैं आती तो है। अल्लाह पाक आप लोगों की भी इस अब गैब से तो उम्र को मदद इतनी करेगा शर्म आती, इंशाल्लाह पता नहीं ताला। क्यों शर्माता है और अपनी टीचर से। जो भी परेशान हाल है, अल्लाह हालांकि पाक उन टीचर से तमाम लोगों की शर्माने की कोई परेशानियों बात को नहीं होती, दूर टीचर फरमाए। भी आमीन वैसे ही सुम्मा होते हैं आमीन। जैसे माँ बाप और होते हैं। बस जैसे यहाँ हम पे जो है अपनी मैं मम्मी बच्चों से से ये बात कह रही करते थी, हैं मैं ना, उम्र जो है ऐसे ही काम आप अपनी टीचर को कंप्लीट कर तो समझा रहा है, लेकिन जो है ना इसका कोई भी काम चेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं उम्र को यही कह रही थी, मैंने कहा आज तुम अपनी टीचर का जो है काम चेक करवा देना, वरना मैं तुम्हारे स्कूल में कॉल करके तुम्हारी टीचर की फिर ना क्लास लगवा दूंगी। फिर मुझे मत बोलना जब वो क्लास में आके आपको डांटेंगे, फिर मुझे नहीं बोलना। तो ये कहने लगा नहीं नहीं मैं करवा दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे आपके फेस से लग रहा कि आप करवा दोगे। खैर बच्चों का ये सब कुछ चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। कुछ बताना तो फौरन अब यहाँ पे और मैं हसनैन को मैं ठीक है, ये बातें मैं वैसे मैंने ही कहा नहीं तुम कह जो रही ना हूँ, पापड़ वगैरह नहीं खाना। इन बातों पे स्कूल में अमल जाते भी करना है। कैंटीन में से जेली पापड़ वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके ना वो खा लेते। काम चेक तो करवा हालांकि देना, मैंने इनके बाबा को मना कर दिया कि आप ना इनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, घर से ये लोग लंच लेके जाते, लेकिन फिर भी जैसे फ्रेंड्स होते हैं तो शेयरिंग वगैरह कर लेते होंगे। तो मैं उनको जो है मैं कॉल पे ही बता दूंगी, मैं कॉल कर यही मैं मेरी उसको नसीहत है भाई तुम पापड़ नहीं खाना। आपने यहाँ पे पहले ही इतनी दवाइयों का ढेर लगा हुआ है। क्या आपने अच्छा घर में दवाइयों का ढेर लगा हुआ है, मुझे खाने का नतीजा है बस ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और दोबारा कितनी सारी दवाइयाँ ना आए। बस मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छी दवाई लेके यही है आए बस खांसी के मुझे लिए पसंद नहीं है हैं, कि घर में दवाइयाँ रखी हुई। तो जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया हो, थोड़ी सी मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सबसे बढ़ के आप एक कमेंट डाल दीजिए, ठीक है? आप एक कमेंट डाल दीजिए या फिर जो है और फुल वॉच कर लीजिए। तो
यहाँ पे बच्चे आ गए थे। मैंने दोपहर में आलू अंडे बनाए थे, कल मैंने करेले बनाए थे, तो रात में करेले इन लोगों ने खाए नहीं, तो फिर मुझे आलू अंडे बनाने पड़े। लेकिन इन्होंने, यकीन कीजिएगा, इन्होंने ये भी नहीं खाया और इतने मज़ेदार बने थे। हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़ेदार है। सो गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। बस अब ये हो गया तकरीबन मेरा तैयार, तो इसको उतारूँगी और रोटियां बना लूँगी। बस फिर हस्बैंड ने जाना भी है दुकान। सो जी, यहाँ पे एक और क्लिप आ गया था और जब मैंने खाना बनाया था तो मैंने अपनी प्लेट बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी प्लेट भी दिखा दूँ। मेरे पास थोड़े से करेले हैं, एक रोटी है और आलू अंडे का सालन है। और मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे हस्बैंड भी जो है टीवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो इन्हें जो है भाई गुस्सा आया। ये कहने लगे कि क्या तुम क्या बना रही हो। तो मेरी उनसे नोक झोंक हो रही थी कि क्यों भाई, मैं अपने खाने की वीडियो बना रही हूँ, आपकी तो नहीं बना रही ना। तो फिर चोरी छुपके से मैंने उनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। वाकई अंडे आज बहुत मज़े के थे। अभी भी इनको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, करेले थोड़े से वो कड़वे हो गए थे, लेकिन ज़ाहिर है करेले तो कड़वे होते ही हैं ना। अब कड़वे नहीं होंगे तो फिर क्या बात है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। यहीं तक थी आज की वीडियो, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।